नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो जी हाँ, इस बार वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी 14 फरवरी 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैलेंटाइन डे बनाया है। और जी हाँ, उन्होंने सर्वे और छापे मारे हैं बीबीसी न्यूज पर, जो इंटरनेशनल बीबीसी न्यूज है। जी हाँ, उस पर छापेमारी की गई है, उनके अधिकारियों से पूछताछ की गई है। और मेरा नाम मोहन है और मैं आप सबके YouTube चैनल ये दिल मांगे मोर में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में और कई कॉन्फ्रेंसेस में ये बात स्वीकार करी है कि बीबीसी की जो क्रेडिबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, बहुत ही विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है। इनके द्वारा जो न्यूज दी जाती है, जो कंटेंट दिए जाते हैं, उसको आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, राजनेता भी उसको जो है स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से के बारे में जो ये न्यूज आती है, इसके संपादक जो न्यूज देते हैं, वो बहुत ही क्रेडिबिलिटी वाली न्यूजें होती हैं। तो दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन, छापेमारी करनी पड़ गई और एक पूरी रेड करनी पड़ी। 12 घंटे तक ये रेड चली है और 14 फरवरी के बाद ये रेड 15 फरवरी को भी कंटिन्यू रही है। दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में एक साथ रेड डाली गई है। और ऐसा क्या हो गया जो अचानक मोदी जी, जिनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते थे, जिनकी इतने अच्छी बातें कहते थे, अचानक प्रधानमंत्री बनने के 8 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ? तो हुआ क्या साथियों कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी है। जी हाँ, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित जो है डॉक्यूमेंट्री है। ये 2 पार्ट्स में जो है आई है। पहला जो है 14 जनवरी के दिन और दूसरा 24 जनवरी के दिन ये प्रकाशित हुई है। और जैसे ही 14 जनवरी के दिन इसका फर्स्ट पार्ट मीडिया में आया, तो बिल्कुल राजनीति में तहलका मच गया, भूचाल आ गया। और हुआ क्या, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, खास करके कांग्रेस, और उन लोगों ने पूरा हमला कर दिया मोदी सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर पर्सनली। तो हुआ क्या कि जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट कर दी जिस पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बीबीसी के कसीदे पढ़ा करते थे। और उन्होंने तल्ख अंदाज में ये बोला है कि साहब अब क्या हो गया। तो जी हाँ, जो रेड करी गई है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ये नहीं कह रहे हैं कि हम रेड कर रहे हैं, उन्होंने इसको सर्वे का नाम दिया है। और बीजेपी के भी कई पदाधिकारी इसको सर्वे का नाम दे रहे हैं कि ये एक रूटीन चेकिंग है। लेकिन बीबीसी की तरफ से ये कहा गया है कि उनसे 12 साल के रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं और इंटरनेशनल टैक्सेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। पूरे के पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं और एक एक पूर्जी पत्री, एक एक पेपर को खंगाला जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में, मीडिया चैनल्स में ये इस बात की अंदेशा था कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई, पहला पार्ट 14 जनवरी को, तब से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ कार्रवाई बीबीसी के अगेंस्ट हो सकती है। और 24 जनवरी को जो दूसरा एपिसोड प्रकाशित होने वाला था, उससे पहले ही इस पर बैन लगा दिया गया और ट्विटर और यूट्यूब से इससे रिलेटेड सारे लिंक को डिलीट कर दिया गया। तो ये मीडिया आरोप लगा रहा है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं
कि क्या जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि या क्या ये बदले की कार्रवाई है या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक जो है रूटीन कार्रवाई, रूटीन चेकअप है, या उनको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे उन्हें टैक्सेशन में गड़बड़ी का अंदेशा हुआ है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि इसकी पहले से छानबीन कर रहा हो और टाइमिंग जो है जो क्लैश कर गई हो। आप जो है व्यूवर्स इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या यह सरकार की सोची समझी साजिश है या इनकम टैक्स के द्वारा ये एक रूटीन कार्रवाई की गई है, उनको कुछ इनपुट्स कुछ फॉलोअप मिले हैं जिसके बल पर। लेकिन अभी सितंबर 2022 में भी एक ऐसी ही चीज आई थी जो ऑक्सफैम इंडिया पर भी छापा पड़ा था और जिसके आकार पटेल जो कि संस्थापक थे वो काफी प्रमुखता से मोदी जी के खिलाफ जो है बयानबाजी करने लग गए थे और आर्टिकल प्रकाशित करने लग गए थे। और उस समय भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला था कि हम रेड डाल रहे हैं, उन्होंने बोला था कि ये एक सर्वे है, एक रूटीन कार्रवाई है। और उसके बाद ऑक्सफैम इंडिया को इंडिया से अपना कार्यालय तक बंद करना पड़ा था। तो ये वीडियो यहीं तक है साथियों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। तो इसी के साथ राम राम जी।